हेलो एवरीवन, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्टेंसी लर्निंग एंड आई एम सुलोचना। आज हम बात करेंगे कि जो बीएड को वैनिश किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उसकी जगह इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ले रहा है। सो व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम? व्हाट इज इट? राइट? सो एक्चुअली अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी तुम लोगों ने, देखी है, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। राइट? व्हाट आर दोस चेंजेस? अब 5+3+3+4 वाला कॉन्सेप्ट है। सो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए वी नीड टीचर्स अकॉर्डिंग टू दिस। राइट? अब ये 5+3+3+4 क्या कॉन्सेप्ट है? 5 इज, अब जो पहले क्या था, पहले जो प्री क्लासेस थी ना, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब एजुकेशन पॉलिसी ने उस स्टेज पे भी बहुत जोर दिया है कि दैट इज द बेसिक फाउंडेशन है वो, है ना। तो अगर फाउंडेशन ही अच्छी नहीं पड़ेगी तो फिर ऊपर बिल्डिंग कैसे अच्छी होगी? सो अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इस फाउंडेशन पे भी जोर दे रही है। पहले तक सिर्फ हायर क्लासेस पे जोर दिया जाता था, लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं इनमें भी बच्चे पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ही उसकी फाउंडेशन होती है। इसी के ऊपर बाद में वो पूरी उसकी एजुकेशन डिपेंड करती है। सो जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इसके आने से अब हमें जो टीचर्स मिलेंगे वो कैसे होंगे? जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझते हो और इसको अप्लाई करना उनको आता हो। राइट? अब जो 5+3+4 वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें जो ये फर्स्ट 5 इयर्स है, दीज आर फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन। राइट? इसमें प्री क्लास से लेके फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास तक जो है सारे बच्चे जितने हैं वो इस वाले फाउंडेशनल कोर्स में जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनका ये वाला बेसिक जो है वो बहुत क्लियर होगा। राइट? देन नेक्स्ट इज प्रिपरेटरी स्टेज स्पेशलाइजेशन, ये 3rd से 5th तक है, ये वाला 3। देन नेक्स्ट इज 6th to 8th एंड लास्ट इज 4, दैट इज 9th to 12th। राइट? सो अब इनको स्टेजेस वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, क्या इसके आने से जो ऑलरेडी बीएड हैं उनकी स्टडीज पे या उनकी जो बोलो कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है, क्या वो खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। या इस साल, अभी इस साल से ये अप्लाई होगा। सो ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी बीएड कर रहे हैं उनका ये चीजें खत्म, ऐसा नहीं है। जो बीएड है उनकी भी इंपॉर्टेंस है। जो अब जैसे जो वैकेंसीज तुम्हें देखने मिलेंगी उसमें तुम्हें बीएड प्लस ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जिन्होंने किया है, दोनों के लिए ही तुम्हें वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अब से बीएड नहीं करवाया जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी बीएड कर रहे हैं उनका बीएड कंप्लीटिंग के बाद अब आगे बीएड नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ बीएड हम लोग क्या कर रहे होंगे? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसका जो पूरा टाइम है इट इज फॉर 4 years और ये 12th के बाद ही किया जाएगा। राइट? 12th के बाद एग्जाम होगा। इफ यू क्लियर इट तो उसके बाद आप बीएड कॉलेज, जो बीएड कॉलेज थे ना, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है इस प्रोग्राम के लिए कि वो इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। राइट? सो ऑलरेडी 5 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है कि जो कॉलेजेस हैं वो अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा करते हुए अपनी एप्लीकेशंस डाल रहे हैं दैट दे वांट टू गो थ्रू दिस, वो इस कोर्स को करवाना चाहते हैं। सो जिनको ये परमिशन मिल जाएगी उनके पास आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी इजीली अवेलेबल होगा। जो बीएड कॉलेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वही इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करवा रहे होंगे। ये 4 साल का प्रोग्राम है। पहले क्या होता था, देखो, पहले हम लोग बीएससी करते थे या बीए कर रहे होते थे या कॉमर्स बीकॉम किया, उसके बाद वी गो फॉर द बीएड। लेकिन और दूसरी तरीके से ये भी सोचो कि पहले क्या था, पहले ये माना जाता था कि ठीक है अगर आप किसी और प्रोफेशन में नहीं जा रहे हो तो लेट्स बिकम टीचर, है ना। टीचर को हम बहुत ऐसे समझते थे कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं तो टीचर ही सही, है ना। लेकिन अब जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहती है कि टीचर हम बाय चांस नहीं बनेंगे, टीचर हम बाय चॉइस बनेंगे। सो अब जो टीचर्स बनेंगे वो ऑलरेडी उनका अपना करियर उसको सेट करेंगे। वो
ये नहीं कि अगर हम ये नहीं बन पाए तो चलो टीचर ही बन जाएंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अब 12th के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें टीचर बनना है तो आप ये 4 साल का इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम करोगे। जैसे हम बीटेक करते हैं या हम नीट का पेपर क्लियर करके डॉक्टर के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे ही अब हम टीचर के लिए भी पहले इसका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद 4 साल का हम ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करेंगे एंड देन वी कैन बिकम द टीचर, राइट। अब टीचर भी ये तुम्हें मैंने 4 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें भी आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए उसमें आप अपनी प्रोफिशिएंसी लोगे, राइट। इसमें जो एंट्रेंस टेस्ट आप दोगे उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एग्जाम में बैठते हो, आपका एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है उसके बाद आप कॉलेजेस में अप्लाई करते हो, आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आप 4 साल का इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम करते हो, अपना कोर्स कंप्लीट करते हो एंड देन यू आर अ क्वालिफाइड टीचर। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द सेशन। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम डिटेल में पढ़े तो उसमें सारी चीजें बहुत अच्छी दी गई हैं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अप्लाई इट और लेट्स सी, लेट्स वॉच कि कितना बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। So thank you. I hope you like the session. Please do give me a thumbs up and subscribe our channel.